हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने चैप्टर शुरू कर रखा है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो हमने पिछली वीडियो में उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। और हमने मेन चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की, जो बैलेंसिंग वाला पार्ट था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था। अगर आपको उस सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस या टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो हमारे पास 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है: कंबशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इनमें से सारी की सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले मैं शुरू करने वाली हूँ कंबशन रिएक्शन के साथ। तो यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देख लेते हैं। पहले लिखवा देती हूँ कि कितने टाइप्स के हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है। तो सबसे पहली है यहाँ पे कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन। सेकेंड आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है सारी की सारी रिएक्शन और पेपर में 1-2 नंबर में पूछ ली जाती है। और या फिर ये पूछते हैं, सबके एग्जाम्पल लिख देंगे कि बताओ इनमें से कौन सी कंबशन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट, कौन सी डीकम्पोजिशन, कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट है मेरे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आज इस वीडियो में हम ये पांचों रिएक्शंस कंप्लीट करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कंबशन रिएक्शन की। ठीक है, तो देखो वैसे कंबशन रिएक्शन क्या होती है कि जब 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और मिलके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को कंबशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं व्हेन इन दिस रिएक्शन 2 से ज़्यादा या फिर 2 सब्सटेंस जब मिलते हैं और मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंस combine to give सिंगल सब्सटेंस या फिर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन। जैसे कि सबसे मतलब जनरल वे में मैं लिख के बताऊं, जैसे कि A प्लस में B, 2 और 2 से कोई भी हम इतने में ले सकते हैं। ये जो मिलेंगे तब क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कंबशन रिएक्शन, इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा H2 प्लस में O2, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 सब्सटेंस मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं? मेरे पास एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है। अगर आप इसको बैलेंस करके लिखोगे, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है पर यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। इसको कितने की कमी है? 1 और की कमी है। तो यहाँ पे कितने हो गए? अब 2 ऑक्सीजन हो गए
पर यहाँ पे कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो मैं इसको यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे 2 सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल सब्सटेंस यहाँ पे दे रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम मान लो स्लेक्ड लाइम ले लेते हैं, CaO। ठीक है, उसको अगर हम H2O के साथ ट्रीट करते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, देखो ये क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और CaOH का होल ट्वाइस, ये स्लेक्ड लाइम होता है। ये फॉर्मूला आपको अगले से अगले चैप्टर में याद करना है। ठीक है, तो CaO क्विक लाइम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनेगा, स्लेक्ड लाइम बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, 2 रिएक्टेंट 2 सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। जब कोई भी 2 सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, क्या देते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत ही आसान है, सारी रिएक्शंस में से ये सबसे आसान रिएक्शन है। तो अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये रिएक्शन जस्ट अपोजिट है कंबशन रिएक्शन के। इसमें एक सब्सटेंस स्प्लिट होता है और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इन दिस रिएक्शन लिखो, इन दिस रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड स्प्लिट। इन दिस रिएक्शन इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है कभी कभी। इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट into 2 or more substance। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मान ले एक कंपाउंड है और ये स्प्लिट हुआ 2 और 2 से ज्यादा, B प्लस में C, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल होता है CaCO3 का, कर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो CaCO3 मेरे पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करती हूँ, देखो जो हीट का सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, ये वाला। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करती हूँ, देखो एक सिंगल सब्सटेंस है तो ये 2 सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाएगा, 2 या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये किसमें होगा, CaO में, क्विक लाइम में, प्लस में CO2 बाहर चला जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो इसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर ये रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, साइड में नोट करके आप लिख लीजिएगा, अगर ये हीट की प्रेजेंस में हो रही है, इफ दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो इसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, आई होप आपको ये डीकम्पोजिशन भी रिएक्शन भी समझ में आएगी। देखो बहुत ही आसान है, जस्ट अपोजिट ऑफ कंबशन रिएक्शन। उसमें क्या हो रहा था, 2 सब्सटेंस एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे थे, इसमें एक सब्सटेंस 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है। अगली रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट किसी चीज को, एक चीज को दूसरी चीज से डिस्प्लेस करना, ठीक है। ऐसा ही सेम यहाँ पे होता है, जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ डिस्प्लेस हो जाता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस। और एक और छोटी सी डेफिनेशन बचती है उसकी, और वो भी मैं बताती हूँ। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, those reactions in which one element can displace into another element। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ डिस्प्लेस हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, और उससे पहले एक डेफिनेशन और बताती हूँ। जब कोई भी ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव एलिमेंट के साथ डिस्प्लेस हो जाता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कम रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं और ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराती हूँ, देखो जिंक मेरे पास ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। मुझे कैसे पता, यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है देन कॉपर से। तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर जाएगा, मतलब कि कॉपर जिंक की जगह आ जाएगा और जिंक कॉपर की जगह चला जाएगा। देखो तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, ZnSO4 प्लस में कॉपर बार, ठीक है। तो ये बन गई मेरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने आपके लिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है मेटल की। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल होता है वो होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है प्लेटिनम और सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है हमारे पास पोटेशियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जिंक यहाँ है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है देन कॉपर से, है ना। तभी जिंक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होने की वजह से कॉपर को रिप्लेस करेगा, कॉपर की जगह आ जाएगा। तो इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसको याद करने के लिए कुछ एक ट्रिक है, वो देख लेते हैं। देखो पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो होता है K, तो इससे मैंने बनाया काशी, ठीक है। सोडियम Na, नाथ, काशीनाथ का मोगा आलू, आलू तक कर लेते हैं अभी। जो काशीनाथ का मोगा आलू, का मीन्स कैल्शियम, मोगा Mg, ठीक है। मोगा मीन्स Mg मैग्नीशियम, आलू Al एल्यूमिनियम आलू, ठीक है। जरा फीके पकाता है, जो काशीनाथ का मोगा आलू है वो जरा क्या होता है, फीके पकाता है, ठीक है। जरा Zn जिंक आ जाएगा, फीके Fe क्या आ जाएगा, फीके, ठीक है। पकाता में Pb आ जाएगा, लेड हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन H है, ठीक है। तो काशीनाथ का मोगा आलू जरा फीके पकाता है। क्यों फीके पकाता है, उसमें कुछ कमी होगी, कम होगा आग और पानी, इसलिए फीके पकाता है क्योंकि वहां पे क्या होगा, उनकी आग और पानी कम होगा। तो कम मीन्स कॉपर Cu, ठीक है, होगा Hg मर्क्यूरी, आग और पानी Ag आग, सिल्वर आपको सिंबल याद होने चाहिए, ठीक है। Au गोल्ड होता है और प्लेटिनम Pt होता है पानी। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होने चाहिए। काशीनाथ का मोगा आलू जरा कम पकाता है, कम होगा फीका, कम होगा आग और पानी। जब ये ऊपर से हम नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज मेरे पास डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, पोटेशियम,
फिर सोडियम, कैल्शियम, ऐसे करके सारे। तो सबसे लीस्ट जो हमारा एलिमेंट होता है वो है प्लेटिनम। ये सबसे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, जो हमारा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, और वो भी 2 बार। मान लो एक पूरा एलिमेंट है, मान लो BaCl2 ही ले लेते हैं, इसको आप तोड़ोगे, Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाला सॉल्व आना चाहिए। देखो ये कैसे टूटेगा, Ba2 पॉजिटिव, इसके जो 2 है, 2 क्लोरीन है वो यहाँ चले जाएंगे, और ये जो इसका जो 1 है वो यहाँ चला जाएगा, तो Cl नेगेटिव। इसमें ही ऐसे ही इसमें Na पॉजिटिव प्लस में SO4, इसका जो 2 है यहाँ नेगेटिव बनाएगा, 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास जाता है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ जाता है। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये जो पॉजिटिव है वो किसके पास जाएगा, इस नेगेटिव के पास, तो क्या बनेगा BaSO4, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव है Cl वो इस पॉजिटिव के पास जाएगा, क्या बनेगा NaCl, क्या बना NaCl। और यहाँ पे देखो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक तो BaSO4 की, ठीक है, और एक NaCl की, तो इसको बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। 2 बार हो रही है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक बार इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन। 2 कंपाउंड का क्या होता है, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है और क्या बनाता है, एक न्यू कंपाउंड बना देता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आई होगी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट पेपर में आती है, पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना और डरना मत कि डबल आ गया तो मुझे डर लग रहा है, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाऊं, ये वो। आप ये एग्जाम्पल लिख के आए, आयंस में ब्रेक कीजिए, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ पहुंचाइए, ठीक है। तो अगली रिएक्शन मैं आपको बताने जा रही हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो 5th है इसी में ही है, वो क्या है, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, अभी तक कितना समझते चलो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर, तो क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब बारी आती है रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन की, देखो रिडक्शन मतलब कम होना, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडेशन से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडेशन से। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे ऐड हो रहा था ऑक्सीजन, यहाँ पे रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बस यही होता है हमारा हाइड्रोजन।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इतनी ही थी। तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है और इसके बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमने सारे टाइप्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ ली है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।